क्या काम आएगा वो भी बताता हूँ। देखो, मैप बनाना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हमको मैप बनाना आना चाहिए। मैप इसलिए बनाना ज़रूरी है कि जब भी आपसे पड़ोसी जिला पूछेगा, जैसे पूछ लिया कि आप कौन से ज़िले से हो, बिलासपुर से, कि बिलासपुर ज़िले की सीमा अन्य कितने ज़िलों को स्पर्श करती है, इंग्लिश मीडियम से हो हिंदी मीडियम, हिंदी ना, हाँ, तो बिलासपुर ज़िले की सीमा अन्य कितने ज़िलों को स्पर्श करती है, यदि ये पूछ लिया तो वो तब तक नहीं बता पाओगे जब तक आपका मैप सही नहीं बना है, ठीक है। और इसको रटना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी वर्तमान में 31 जिले नहीं है, 33 जिले हैं। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? 33, ठीक है। और हर एक एक जिले के साथ कम से कम मिनिमम भी मानेंगे तो 5 से 6 जिला तो अटैच होगा ही, ठीक है। 5 से 6 जिला, और ऐसे 33 जिले, और हर जिले के साथ 5 से 6 जिला आपको याद कर, जो कि पॉसिबल नहीं है रटना, है ना। और क्वेश्चन हर बार ये पूछता है कि कौन सा जिला किस राज्य को छूता है, या फिर कौन सा जिला किस जिले को छूता है, ठीक है। इसके लिए सबसे मस्ट है, पहले हमको क्या पता हो, मैप बनाना आता हो, बेसिक चीज पता हो कि जिले हैं कितने, तो 33 जिले हैं, ठीक है। और उनका लोकेशन कैसा है, कि कौन सा जिला कहाँ पर है, उसको मैं एग्जैक्ट कैसे ट्रेस कर सकता हूँ, ये सबसे पहला काम, ठीक है। यदि हम प्रशासनिक संरचना की बात करें कि प्रशासन कैसे काम करता है राज्य स्तर पर, तो राज्य स्तर पर प्रशासन की जो सबसे बड़ी इकाई है वो राज्य है, ठीक है। और ये जो डिवाइडेशन हम देख रहे हैं ये रेवेन्यू के हिसाब से, राजस्व के हिसाब से, कि राजस्व के अकॉर्डिंग हमने इनको डिवाइड करके रखा है ताकि हमको जो टैक्स कलेक्शन है वो करने में ईजी हो, ठीक है क्या। तो सबसे बड़ी इकाई क्या है? राज्य, ठीक है। राज्य किस में बटा होता है? तो राज्य बटा होता है संभाग में। किस में बटा होता है? संभाग में। अभी राज्य हमारा एक छत्तीसगढ़। संभाग कितने हैं वर्तमान में? तो 5 संभाग हैं अभी, याद रहेगा। संभागों की संख्या कितनी है? 5 है। संभाग जो है वो फिर से जिलों में बटा होता है। संभाग किस में बटा हुआ है? जिलों में बटा हुआ है, ठीक है। जिलों की संख्या कितनी है बताया? 33। अब तो नहीं भूलोगे। अब कोई पूछे तो बिल्कुल याद रखना कि जिलों की संख्या कितनी है? 33 है, ठीक है। अब ये जो जिले हैं, यदि हम रेवेन्यू के हिसाब से बांट रहे हैं तो जिलों को बांटना पड़ेगा तहसील में। किस में बांटना पड़ेगा? तहसील में, ठीक है, याद रहेगा। वर्तमान में तहसील की संख्या कितनी है? नहीं, 251। कितना है? 251, 251 तहसील है, ठीक है। आगे यदि हम तहसील को बांटना चाहें तो इसको हम बांटते हैं राजस्व ग्राम में। राजस्व ग्राम, जिसकी संख्या अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। राजस्व ग्राम हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तहसील को नहीं पढ़ेंगे और राजस्व ग्राम को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये एसआई के लिए इम्पोर्टेंट नहीं। यदि हम किस में पढ़ रहे होते, सीजीपीएससी के लिए पढ़ रहे होते, तो मैं आपको 251 तहसीलों के नाम भी याद करवाता। लेकिन चूंकि एसआई में इतना डीप नहीं जाता, वो तहसीलों के नाम नहीं पूछता, इसलिए हम जिलों तक की बात करेंगे, ठीक है। मैप बनाने के लिए, राज्य बनाने के लिए सबसे पहले आउटर लाइन ड्रॉ करेंगे। आउटर लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको संभाग में डिवाइड करेंगे, और फिर एक एक संभाग को लेकर हम 33 जिले बनाएंगे, ठीक है। तो मेरे साथ मैप ड्रॉ करते जाना। पहले हम बनाते हैं आउटर लाइन छत्तीसगढ़ का, ठीक है। वो कैसा दिखता है? सिंपल, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बना सकते, पर जितना हो सके वो किसके जैसा दिखना चाहिए? छत्तीसगढ़ के जैसा दिखना चाहिए। एकदम एग्जैक्ट ना भी सही तो भी थोड़ा तो मिलता जुलता होना चाहिए, नहीं तो फिर छत्तीसगढ़ कैसे बनेगा, है ना। इसलिए तो ये है आपका छत्तीसगढ़ स्टेट आउटर लाइन, सिंपली। ठीक है, आउटर लाइन। अब इसको सबसे पहले मैं संभाग में बांटूंगा। संभाग कितने हैं बोला मैं? 5, ठीक है। ये वाली लाइन को सिंपली सामने से मिला दिया, पहला संभाग, ठीक। नाम भी बताऊंगा अभी। ये दूसरा
दूसरा संभाग। ठीक, ये लाइन दिख रही है नीचे, इसको मिला दो यहाँ से, तीसरा और चौथा संभाग। पहले ये ड्रॉ करो फिर आगे बताता हूँ। हुआ यहाँ तक? ठीक, लाइन गलत मत करना ना, ये वाला गलत हो गया, फिर से बना लो। ठीक है, ये प्रैक्टिस है, ये आज आप जाओगे घर में तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। इसलिए करना क्योंकि यदि एक भी लाइन ऊपर नीचे हुई, गलत जगह से टच करवाए आप, इसका मतलब जिले की लोकेशन बदल जाएगी। उस कंडीशन में आप वो वाला क्वेश्चन नहीं बना पाओगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो बड़े ध्यान से, मैप बड़े ध्यान से बनाना, और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक, बना? ठीक, अब ये जो बीच वाला पोर्शन दिख रहा है, रायपुर का जो हिस्सा दिख रहा है, इसको हम दो भाग में बांट देंगे ऐसे, ये इजी। ठीक, सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है सरगुजा संभाग, नाम क्या है इसका? सरगुजा संभाग। ठीक है, उसके नीचे है बिलासपुर संभाग, ये बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग। अभी केवल हम जिलों के नाम देखने वाले हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये बने कब कब थे। ठीक है, तो पहले केवल नाम याद हो जाए हमको, उसके बाद हम बनने का क्रम देखेंगे। ठीक है क्या? स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं? सरगुजा से। ठीक है, सरगुजा जिला सबसे पहले देखने वाले, सरगुजा संभाग पहले देखने वाले हैं। उसमें टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो कुल जिले कितने हैं? तो 6 जिले हैं। कहाँ पर? सरगुजा में। इनको ड्रॉ करना है। सबसे पहला जिला बनाते हैं ये पहला जिला, नाम क्या है? MCB, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। MCB, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, याद रहेगा। MCB कैसे बना दिखा? ठीक, आगे इसी के पैरेलल दूसरा लाइन खींच लीजिए, ये है कोरिया, कोरिया डिस्ट्रिक्ट। पहला MCB, दूसरा कोरिया। ठीक है, कोरिया याद रहेगा। तीसरा डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, ये तीसरा डिस्ट्रिक्ट, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सूरजपुर। तीसरा डिस्ट्रिक्ट सूरजपुर। ठीक, सूरजपुर। ये जो लाइन निकली सूरजपुर की, इसी को मैं कहाँ से मिला दिया? सामने से। ठीक, जो ऊपर वाला हिस्सा मिला इसको बोलते हैं बलरामपुर। क्या नाम है इसका? बलरामपुर, बलरामपुर। ठीक है, MCB, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। बलरामपुर के नीचे का जो हिस्सा दिख रहा है, इसको दो पार्ट में मैं डिवाइड कर देता हूँ, ये ऐसे। ठीक, जो सामने है पूर्व के साइड है ये वाला हिस्सा, इसको बोला जाता है जसपुर, जशपुर। ठीक है, जो पीछे दिख रहा है जसपुर के, ये है सरगुजा, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट। याद हुआ? ठीक है, ये 6 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ, सरगुजा, जसपुर। नाम याद हुआ? रिपीट करिए। हाँ हाँ हाँ, सरगुजा याद हुआ ना? 6 के 6 नाम। सरगुजा संभाग में ये 6 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आगे बनाएं। अब चलते हैं बिलासपुर संभाग। ये जसपुर वाली जो लाइन, देखो लाइन गलत होगी तो जगह का लोकेशन बदल जाएगा। ठीक है, तो लाइन को स्पेशली जहाँ से जो चीज़ बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना। ये जसपुर वाली लाइन है। ठीक है, जसपुर वाली लाइन के पीछे से एक लाइन आपको निकालनी है और इसको सीधे मिला देना है नीचे से। ठीक है, हम दूसरे संभाग में चले गए। दूसरा संभाग बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर संभाग। यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं पता है? 8। ठीक है, कितने जिले हैं यहाँ पर? 8 जिले, जिसमें से पहला जिला जसपुर के साइड से हमने लाइन निकाल ली।
पहला जिला मिल गया। जिले का नाम क्या है? रायगढ़। रायगढ़, याद रहेगा रायगढ़। दूसरा जिला बनाने के लिए क्या करना है? देखो ये एमसीबी है ना, एमसीबी, एमसीबी की लाइन आई है, दोनों के बीच में गैप दिख रहा है। ये फाइनल मतलब ये स्टेट से लगने वाली लाइन है, ये डिस्ट्रिक्ट की लाइन है। इसके बीच से मैं एक लाइन निकाला और उसको यहाँ लाके मिला दिया ऐसे। ठीक, याद रखना इससे गैप होना चाहिए, इस लाइन के आगे बननी चाहिए ये लाइन। ठीक है, और इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ऐसे, कर पाए? ठीक, जो ऊपर वाला एक ब्लॉक मिला ये है कोरबा डिस्ट्रिक्ट, कोरबा। ठीक है, रायगढ़, रायगढ़ के पीछे कोरबा। कोरबा के जो नीचे एक ब्लॉक दिख रहा है इसको दो पार्ट में मैं डिवाइड कर दिया। ठीक, दो पार्ट में डिवाइड किया। जो ईस्ट साइड वाला ब्लॉक मिला ये है थर्ड जिला, शक्ति, शक्ति। ठीक, और जो शक्ति के पीछे ब्लॉक दिख रहा है इसको बोला जाता है जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा, याद रहेगा, जांजगीर चांपा। अब और पीछे चलते हैं। ठीक है, जांजगीर, ये पूरा हिस्सा बचा हुआ है, ये लाइन बनाए थे अपन एमसीबी से। अब ये वाली लाइन हमको नीचे से बनाना है और वापस इस लाइन के आगे लाके ख़त्म करना है, पीछे नहीं लेके जाना है, आगे। ठीक है, समझ आया? अब ये जो कोरबा वाली लाइन है इसके ऊपर एक लाइन बनानी है ऐसे, बना पाए? जो ऊपर का हिस्सा मिला ये है जीपीएम, गौरेला पेंड्रा मरवाही, जीपीएम, गौरेला पेंड्रा मरवाही। गौरेला पेंड्रा मरवाही के नीचे जो आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा है बिलासपुर, बिलासपुर, याद रहेगा, बिलासपुर। और इन दोनों के जो नीचे हिस्सा बचा हुआ है इसका नाम क्या है? मुंगेली, मुंगेली। कितने नाम हो गए अभी तक? 7। एक बचा हुआ है। एक नया जिला बनाने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, ये जांजगीर चांपा बनाए थे अपन, ये जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के बीच से एक लाइन लेना है और सामने इसको मिला देना है। ठीक, नया जिला मिल गया, इसका नाम क्या है? एसबी, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, सारंगगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है, ये 8 जिले किस में आते हैं? बिलासपुर संभाग में आते हैं। रायगढ़ और बलौदाबाजार 2 जिले से। ठीक है, इसमें कुछ तहसीलें बलौदाबाजार की हैं और कुछ तहसीलें रायगढ़ की, तो दोनों को मिलाकर एक नया जिला बनाया गया, सारंगगढ़ और बिलाईगढ़। ठीक है, याद रहेगा यहाँ तक? अब चलते हैं नेक्स्ट संभाग में जिसका नाम है रायपुर संभाग। ठीक है, ये मिटा दे रहा हूँ, रायपुर के बाद फिर पूछूंगा। ठीक, तैयार रहना। रायपुर संभाग चल रहे हैं ऊपर। रायपुर संभाग में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 5। ठीक है, 5, इजी। ठीक है, देखते हैं कहाँ कहाँ पर। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ बनाए थे, ये लाइन जांजगीर के बीच से, इसी को अपन पीछे मिला दिए। ये नया डिस्ट्रिक्ट बना, नाम क्या है? बलौदाबाजार भाटापारा, बलौदाबाजार भाटापारा। बलौदाबाजार भाटापारा के नीचे फिर एक लाइन, ये है हमारा जिला मुख्यालय रायपुर, रायपुर जिला। ठीक, रायपुर जिले से सीधे एक लाइन निकालना है और उड़ीसा बॉर्डर के पास ले जाना है। ठीक, ये जिला है धमतरी, धमतरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक, धमतरी जिला, याद रहेगा। रायपुर बनाए हैं, रायपुर से धमतरी बनाए हैं, धमतरी से थोड़ी जगह छोड़ेंगे और इसको मिला देंगे सामने से,
समझ आया? ये जो नया ब्लॉक मिला हमको बीच में, ये है महासमुंद। महासमुंद, महासमुंद डिस्ट्रिक्ट, याद रहेगा महासमुंद। एक और ये जो बीच में बच गया, ये बीच में एक लाइन बच गई, ये पूरा क्या कहलाता है? गरियाबंद। गरियाबंद, ठीक है। ये 5 डिस्ट्रिक्ट है। सारंगढ़, बिलाईगढ़ बिलासपुर का हिस्सा है, इसी से लगा हुआ है बलौदाबाजार, भाटापारा, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद। 5 जिला कहाँ पर है? रायपुर में। अब चलते हैं अपन दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग, ये दुर्ग संभाग का हिस्सा, एक लाइन इसको डिवाइड कर रही है रायपुर से, इसी लाइन के पैरेलल एक और लाइन खींच लिए, सॉरी, इसी लाइन के पैरेलल एक और लाइन खींच लिया मैं, ये, ठीक। ध्यान क्या रखना है अब मेरे को, ये लाइन तो खींच लिया मैं, अब इसको डिवाइड करते समय मैं याद रखूंगा कि ये जो बलौदाबाजार की लाइन है, ठीक है, इसके नीचे एक लाइन आएगी, ठीक है, बलौदाबाजार के नीचे, और दूसरा ये जो रायपुर डिस्ट्रिक्ट देख रहा हूँ मैं, इसके भी नीचे एक लाइन आएगी, ठीक। 3 पार्ट में डिवाइड हो गया ये दुर्ग संभाग का हिस्सा, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। सबसे ऊपर वाला पहला डिस्ट्रिक्ट नाम है बेमेतरा, बेमेतरा, ठीक है। बीच वाला, ऊपर वाला बेमेतरा, बीच वाला दुर्ग, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, और दुर्ग के नीचे बालोद, दुर्ग के नीचे बालोद, याद रहेगा, दुर्ग के नीचे बालोद। अब हम चलने वाले हैं लास्ट के डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए। इधर आएंगे 4 डिस्ट्रिक्ट, टोटल 7 है, 3 बना लिया हमने, 4 पीछे हैं। कैसे बनेगा ये थी अपने बेमेतरा की लाइन, ठीक है। इस बेमेतरा की लाइन के ऊपर एक लाइन बना दिया मैं, पहला डिस्ट्रिक्ट मिल गया, ठीक है। नाम क्या है? कबीर धाम, कबीर धाम, याद रहेगा कबीर धाम कैसे बनाए। दूसरा ये दुर्ग दिख रहा है, ठीक है, दुर्ग के बीचों बीच एक लाइन, तो जो ऊपर ब्लॉक मिला मेरे को, ये है खैरागढ़ छुई खदान गंडई, KCG, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, ठीक, खैरागढ़ छुई खदान गंडई। अब 2 चाहिए मेरे को, तो अब जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, ये बनाया था बालोद, बालोद को अलग करवाया था इसके नीचे, ठीक, इसके नीचे 2 जिले मिले, ऊपर वाला राजनांदगांव, राजनांदगांव, और नीचे वाला क्या कहलाएगा? तो नीचे वाले का नाम है MMA, मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी, मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी। ये 7 जिले कहाँ पर हैं? आपके दुर्ग संभाग में, याद रहेगा, मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी, KCG का मतलब खैरागढ़ छुई खदान गंडई, ठीक। इसके बाद चलते हैं, ये धमतरी बनाए थे हम, बस्तर संभाग में जाने वाले हैं। बस्तर संभाग में भी कितने जिले हैं? सॉरी, बस्तर संभाग में 7, दुर्ग और बस्तर में 7 है, ठीक है। सरगुजा में 6 देखे थे, रायपुर में देखे थे 5, और बिलासपुर में सबसे ज़्यादा 8, ठीक है। तो लास्ट चलने वाले हैं अपन बस्तर संभाग में, ठीक। बस्तर की शुरुआत करेंगे हम ये धमतरी को पॉइंट बना के, धमतरी के बीच से हम एक लाइन निकालेंगे, सॉरी, धमतरी के बीच से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे, ये ऐसे मिला दिए, ठीक, रहेगा याद। इस जो नीचे वाली लाइन बनाए हैं, ये कौन सा जिला है? जो ये जिला बना अभी, इसका नाम है कांकेर, कांकेर, ठीक, कांकेर। कांकेर के जो ये नीचे एक लाइन बनी हुई, इसी को हम डिवाइड कर देंगे ऐसे, एक छोटी सी लाइन नीचे निकाले
और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। ठीक, जो सामने वाला हिस्सा मिला ये कहलाया कोंडा गांव। कोंडा गांव, कोंडा गांव। ठीक, जो पीछे वाला हिस्सा मिला ये कहलाया नारायणपुर। नारायणपुर। ठीक, कोंडा गांव, नारायणपुर, ऊपर कांकेर। अब ध्यान रखना, कोंडा गांव वाले साइड से एक लाइन निकालना है और एक छोटा सा त्रिभुज बना देना है। ठीक, जो ये नया डिस्ट्रिक्ट आपको त्रिभुज के जैसा दिख रहा है इसका नाम है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा। ठीक, अब 3 जिले और चाहिए, 1 2 3 और 4 हो गए, 3 जिले और चाहिए। 3 जिले निकालने के लिए ट्रायंगल है, एक कोना हम ऑलरेडी ज्वाइंट कर चुके हैं, दूसरे को इधर और एक को इधर। ठीक, तो दोनों साइड, तीनों साइड एक एक ब्लॉक मिल गया मेरे को। सबसे जो पूर्व में मिला, ईस्ट में, ये है बस्तर। बस्तर। ठीक, जो आपका वेस्ट में मिला, पश्चिम में, ये कहलाता है बीजापुर। बीजापुर। ठीक है, और जो सबसे साउदर्न पार्ट मिला इसका, सबसे दक्षिणी भाग मिला, ये कहलाता है सुकमा। सुकमा डिस्ट्रिक्ट। तो ये है आपके 33 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, समझ आया? देखो अब मैप बना के एक बार, कोशिश करना बिना देखे बनाऊं और कहीं गलती ना हो। जिस सीक्वेंस में बताया हूं उसी सीक्वेंस में आपको रिपीट करना है। फटाक से रिपीट करके देखो, कोशिश करना कि देखना ना पड़े। ठीक है, बन जाए तो बताना। कभी भी मैप बनाना तो उसी सीक्वेंस में बनाना जिस सीक्वेंस में मैं बताया हूँ, नहीं तो आप गड़बड़ करोगे, पक्की बात है। और हमेशा पहले डिस्ट्रिक्ट ध्यान में, जैसे संभाग मेरे को याद आ गया कि भाई मैं सरगुजा संभाग बनाने वाला हूँ, 6 डिस्ट्रिक्ट बनाना है, तो सीक्वेंस याद रखना है कहाँ से कौन सी लाइन ड्रॉ करना था, नहीं तो गड़बड़ी होगी।
बन रहा, बन रहा, बनाओ बनाओ, हो जाए तो बताना। बना। बहुत सारी गलतियाँ हैं। पहली बात, ये एमसीबी, एमसीबी किसको टच करना चाहिए? आपका एमसीबी टच कर रहा है क्या? पहली गलती। ठीक है, आप सीधे कोरिया से टच करवा दिए, देखो यहाँ पे एमसीबी टच कर रहा है। ठीक है, दूसरी गलती, चलो इसको कंसीडर कर लेते हैं, ये रायगढ़, रायगढ़ में कहाँ से बोला था? पीछे से बोला था, आप कहाँ से ले गए हो? इसका मतलब जसपुर किसको टच करने लग गया? यहाँ कर रहा है क्या? ये गलती, इसी को ध्यान में रखना है। बात समझ आ रही है? फिर देखिए आगे, आगे चलते हैं अपन कहाँ पर? कबीर धाम। ये कबीर धाम, इसकी लाइन ऊपर है, आप नीचे बनाए। यदि कबीर धाम दुर्ग को टच करने लग गया तो मैप गलत हो जाएगा। कबीर धाम ऊपर है, दुर्ग नीचे है, ये एक दूसरे को टच नहीं करेगा। समझ आया? इसलिए ये लाइन गलत हो गई। ठीक, बाकी यहाँ तो सही है। ये कांकेर, देखो ये दंतेवाड़ा जिला आप किससे टच करा दिए? नारायणपुर से। ये दंतेवाड़ा किसको टच करने लग गया? नारायणपुर। इसका मतलब बस्तर भी किसको टच करने लग गया? नारायणपुर को। आपके मैप में यहाँ पर बस्तर नारायणपुर को कहीं टच नहीं कर रहा, दंतेवाड़ा नारायणपुर को कहीं टच नहीं कर रहा। एक्चुअल मैप में भी आप देखोगे तो कहीं पर टच नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो ये मैप ऑलमोस्ट 20 से और ऊपर से पूरा गलत हो गया। ठीक है, एक बार और बताऊं बना के? तो एक बार फिर से आप बना के देखो। ठीक है, एक बार और बना के देखो इसको। गलती समझ आई? एमसीबी आधा नहीं है, अभी शायद आप जहाँ भी पढ़े होगे या जिस बुक से भी पढ़े होगे शायद उसमें वैसा बना रहा होगा। मैं आपको रेफरेंस भी दिखाऊंगा, चिप्स का जो मैप है वो भी आपको दिखाऊंगा कि मैं रेफरेंस कहाँ से लेके बता रहा हूँ आपको। लेकिन ये मैप आपको याद रखना है, ना कि जो आप बनाए हो वो वाला मैप। ठीक है, एक बार और बना के देखो फटाक से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जितने भी सीमावर्ती राज्य, सीमावर्ती जिले वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो यहीं से आपके सही होंगे, वो रटने से नहीं बन सकता। वो यदि आप मैप बनाना सीख गए तो वो बहुत ईजी है, फिर आपको रटने की जरूरत नहीं, सीधे मैप बनाइए और काउंट कर लीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, ऐसा समझ लेना, क्योंकि इससे बेसिक और कुछ नहीं हो सकता।
आप सीक्वेंस ही गलत कर रहे हो, बनाने का सीक्वेंस गलत है। सीक्वेंस ध्यान में रखो। कभी भी जब आप मैप बना रहे हो, मैं बोले यहाँ तक तो आप ठीक बना रहे हो कि भाई आउटर लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये आउटर लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, ये छत्तीसगढ़ है ना, ये पहला संभाग, ये दूसरा संभाग, ये तीसरा और चौथा संभाग, और ये पांचवा संभाग। यहाँ तक तो ठीक बना रहे हो। पहला जिला बनाया मैं एमसीबी, ठीक, दूसरा कोरिया, ये तीसरा जिला सूरजपुर, और इसको मैं पीछे से मिला दिया, ठीक है, तो बलरामपुर मिल गया। और इसी को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जसपुर और सरगुजा। यहाँ तक समझ आया? अब आप क्या कर रहे हो, इधर की लाइन पहले ड्रॉ करना चाह रहे हो, मत करो, आपको रेफरेंस नहीं मिल पाएगा। आप क्या करो, ये जसपुर बनाए हो, इसके बाजू से सीधे सीधे एक लाइन खींच दो, रायगढ़, जसपुर से सीधी लाइन रायगढ़। समझ आया यहाँ तक? अब आप जाओ पीछे साइड, एमसीबी के पीछे से एक लाइन लाओ और थोड़ा गैप रख के, इस लाइन से गैप रख के इसको सामने तक लेके आओ। समझ आया? अब इसको कर दो दो पार्ट में डिवाइड। ऊपर वाला कोरबा बन गया, ठीक, नीचे ब्लॉक मिला, इसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड, तो एक शक्ति और एक जांजगीर चांपा। इजी। अब इस लाइन का रेफरेंस लेके मैं पीछे वाली लाइन बनाया और इसको यहाँ से लाके मिला दिया उसी के पैरेलल। याद रखना कि दुर्ग के आगे तक जाएगा, दुर्ग के पीछे नहीं लेके जाना है इसको, ठीक है। अब इस कोरबा वाली लाइन के ऊपर से मिलाना है, ना कि नीचे से, ठीक है, ऊपर से। तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ये एरिया। ऊपर जीपीएम गोरेला पेंड्रा मारवाही और नीचे बिलासपुर, और बिलासपुर के नीचे जो हिस्सा बच गया है ये मुंगेली। यहाँ तक समझ आया? इसके बाद जांजगीर चांपा को रेफरेंस लेके क्या बना लेना है बोला मैं, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, सारंगगढ़ बिलाईगढ़। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ वाले मैप को ही पीछे ले गया, बलौदा बाजार भाटापारा, ठीक है। इसी से एक नीचे ब्लॉक बनाया रायपुर, रायपुर से सीधे उड़ीसा बॉर्डर, धमतरी, इसको थोड़ा सा गैप रख के एक और लाइन सीधे बना दिया, महासमुंद और गरियाबंद, महासमुंद और गरियाबंद, ठीक है। अब दुर्ग चलते हैं। दुर्ग में सीधी लाइन, एक लाइन के सामने दूसरी लाइन, ठीक है। बलौदा बाजार के नीचे और रायपुर के नीचे, ठीक है, बलौदा बाजार के नीचे और रायपुर के नीचे, ऊपर बेमेतरा, बीच में दुर्ग, नीचे बालोद, ठीक है। अब देखो ये बनाया मैं बेमेतरा, बेमेतरा की लाइन के ऊपर एक लाइन खींचूंगा, नीचे नहीं ऊपर, ठीक है, कवर्धा जिला। दूसरी लाइन दुर्ग के बीचों बीच, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। तीसरी लाइन बालोद वाले के नीचे, तो राजनांदगांव और मोहेला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव और मोहेला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। याद हुआ? इसके बाद धमतरी को रेफरेंस लेके एक लाइन फिर बनाया, ये ऐसे, कांकेर, ठीक है, कांकेर। कांकेर वाली लाइन को जरा सा नीचे निकाला और इसको सीधे सामने से पीछे तक मिला दिया। दो जिले मिले, एक का नाम है कोंडागांव, एक का नाम है नारायणपुर, कोंडागांव और नारायणपुर। अब मेरे को कोंडागांव में जाना है, ना कि नारायणपुर। कोंडागांव से एक लाइन निकाला और एक त्रिभुज बनाया, दंतेवाड़ा बन गया। अब इस दंतेवाड़ा के दोनों कोने को फिर से आगे और पीछे मिला दिया, बस्तर, बीजापुर, सुकमा। अब याद हुआ? जब तक आप रेफरेंस सही नहीं लोगे तब तक ये मैप बनना मुश्किल है, हर बार कंफ्यूजन होगी। तो आज आप घर जाओगे तो इस मैप को कम से कम 10 बार बना के देखोगे, ठीक है। इसकी चाहो तो आप फोटो ले लो, ठीक है, ताकि आपको रेफरेंस देखते बने कि मैं तो गलत नहीं बना रही हूँ, ठीक। और उसके बाद इस मैप को कई बार ट्राई करना, जब तक ये बिना देखे एग्जैक्ट ना बनने लग जाए और सभी जिलों के आपको क्या नहीं हो जाए, नाम ना याद हो जाए। दूसरा तरीका, यूट्यूब पे वीडियो लाइव है, ठीक है,
यूट्यूब से आप जाके इस वीडियो को कई बार रिपीट में देखना कि मैं बनाया कैसे हूँ मैप। ठीक है, जहाँ हाँ, प्रीमियर एकेडमी करके एक यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल में ये वीडियो आपको मिल जाएगा जो आप आज पढ़ रहे हो। ठीक है, उस वीडियो को रिपीटेशन में देखना कि मैं लाइंस कहाँ से बना रहा हूँ, जहाँ पर आप अटकोगे उस ज़िले में। जहाँ नहीं अटके पूरा मैप यदि एक बार में बन गया तो बहुत अच्छी बात है, तब भी 3-4 मैप बना के प्रैक्टिस करना। ठीक है, और यदि नहीं अटके तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अटक गए तो जहाँ अटके वहाँ से 2 से 3 बार उसको रिपीट बना बना के देखना, उस वीडियो को देख देख के, तो आपको ये मैप याद हो जाएगा। अब आपसे कोई भी जिला पूछेगा ना, जैसे मान लो पूछ लिया रायपुर जिला कितने जिलों को स्पर्श करता है, तो अब आप काउंट कर सकते हो। देखो, दुर्ग को कर रहा है, बेमेतरा को कर रहा है, बलौदा बाजार को कर रहा है, महासमुंद को कर रहा है, गरियाबंद को कर रहा है, धमतरी को कर रहा है। कन्फ्यूज़न ये हो सकती थी कि कहीं बालोद को तो नहीं टच कर रहा है, हो सकती थी। अब आपको पता चल जाएगा कि नहीं कर रहा है। तो ये जानने के लिए ज़रूरी है कि आपको मैप बनाना है। नहीं तो आपसे ऐसा कोई भी ज़िला उठा के पूछ दिया कि उसकी बाउंड्री कौन से स्टेट से लग रही है या फिर कौन से ज़िले से लग रही है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो अगली क्लास में जब मिलेंगे तो हम ये बनाना देखेंगे कि भाई इन ज़िलों का गठन हुआ कब है, कौन से सन में कौन सा ज़िला बना, क्या हमेशा से हमारे पास 33 ज़िले थे या अलग अलग सन में बने हैं, तो उनके हम तिथि क्रम की बात करेंगे। पर कब, जब आपको ये मैप याद होगा तब। ठीक है, तो जब कल की क्लास में अपन मिलेंगे तो इसके आगे अपन काउंट करेंगे। ठीक है, बताइए। डिफरेंस है, दोनों की इकाई ही अलग है, मतलब उसको डिवाइड करने का तरीका ही अलग है। यहाँ पर जो डिवाइडेशन देख रहे हैं मैं आपको बताया रेवेन्यू कलेक्शन के अकॉर्डिंग होता है, और जब विकास खंड की बात करते हैं तो वो डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग होता है कि किसी एरिया में डेवलपमेंट कितना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जब हम डिवाइड करना चालू करते हैं किसी ज़िले को, किसी डिस्ट्रिक्ट को, तो हम उसको किस में बांट देते हैं, विकास खंड, कि वहाँ का डेवलपमेंट कैसा है। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जनसंख्या पे डिपेंड करेगा ना, कि भाई अगर वहाँ जनसंख्या ही कम रह रही है तो वहाँ विकास खंड बना के बस क्या करेंगे। तो जितनी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से विकास खंड में डिवाइड किया जाता है। यदि ज़रूरत ही नहीं है तो नहीं किया जाएगा। अब तो सारे काम क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में ही होने लग गए हैं, तो तहसील वाले ही डेवलपमेंट का भी काम कर ले रहे हैं, तो इसीलिए हमको विकास खंड की संख्या बढ़ते नहीं दिख रही है, क्योंकि डेवलपमेंट तो ऑलरेडी कौन कर दे रहा है, रेवेन्यू कलेक्शन वाले ही कर दे रहे हैं। पहले क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन को हम अलग पार्ट मानते थे, डेवलपमेंट को अलग पार्ट मानते थे, इसलिए हम दोनों जो आप इकाइयाँ देख रहे हैं वो एक साथ चलती हुई दिखती हैं। पर अब ये होने लग गया कि ज़्यादातर टाइम काम उन्हीं लोग ही कर रहे हैं, उन्हीं के हाथ में है, तो वही पार्ट टाइम डेवलपर है, वही पार्ट टाइम कलेक्टर है, टैक्स भी कलेक्शन कर रहे हैं, साथ में डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। आप देखोगे तो ये जो डेवलपमेंट की इकाई है ये कैसे बटी रहती है, सबसे ऊपर होता है जिला पंचायत, फिर जनपद पंचायत, उसके नीचे ग्राम पंचायत, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, जिला, तहसील, राजस्व, ग्राम, वो डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग होता है, वो डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। जिला पंचायत, जनपद पंचायत को ही आप क्या बोलते हो, विकास खंड बोलते हो। ठीक है, इसीलिए बोलते हो क्योंकि उसका डिवाइडेशन का आधार ही क्या है, डेवलपमेंट, कि कौन से एरिया को कैसे डेवलप किया जाए। जैसे जैसे वो डेवलप होते जाएगा उसका रूप बदलता जाएगा। पहले वो क्या बनेगा, तो वो पहले कोई भी ग्राम पंचायत बनेगा, फिर वो जनपद पंचायत बनेगा बड़ा होकर, फिर जिला पंचायत बनेगा, फिर हो सकता है वहाँ की ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या में परिवर्तित होने लग गई। बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं कि भाई वहाँ के लोग कितने लोग कृषि करते हैं, कितनी आमदनी है, कितनी जनसंख्या है, ऐसी कई क्राइटेरिया को यदि देखा जाए तो फिर वो किस में बदल जाता है, अपनी जनसंख्या के अकॉर्डिंग, जैसा उसमें डेवलपमेंट हुआ। यदि जनसंख्या कम थी तो हो सकता है कि वो नगर पंचायत में बदल जाए, जैसे ग्राम पंचायत था, शहरी हो गई उसकी ज़्यादातर जनसंख्या, तो वही क्या बन जाएगी, नगर पंचायत बन जाएगी। बात समझ आ रही, अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, उसमें ये क्राइटेरिया अप्लाई हो गया कि अब वहाँ पे शहरी लोग कितने हैं,
वो कृषि के अलावा कौन कौन सा काम कर रहे हैं ये बात भी देखी जाएगी। ठीक है, तो दोनों का क्राइटेरिया अलग है, बहुत टेक्निकल चीज़ है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पर अभी बस जानने के लिए जानो कि एक डेवलपमेंट की यूनिट है और एक रेवेन्यू की यूनिट है। ठीक है, चलो, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।